हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी लेसन 5 की, जो कि यूनिट 2 में हमने आपको पढ़ाया है। इस लेसन में हमने बात करी है वंशागत एवं विभिन्नता के बारे, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में। अब हम इसी में मेंडल का जो एक गुण संकरण का प्रयोग है ये हम आपको बताएंगे। इससे पहले हमने आपको बताया कि मेंडल के जो 7 वंशागत परंपरागत लक्षण जो लिए गए वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। अब हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, कि एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं। एक गुण को लेकर के जो क्रॉस कराया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। इससे पहले हम ये जान लें कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपने पहले वीडियो में आपने देखा कि क्या है, मेंडल ने लक्षणों को लिया था, कौन कौन से, जैसे फूलों के रंग का लक्षण, फूलों की आकृति का लक्षण, किसके फूलों की, मटर के फूलों की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो इससे पहले हम ये बात करते हैं, ये ले लेते हैं कैपिटल टी और एक ले लेते हैं स्मॉल टी। अब ये आपको दिख रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी होते क्या हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या है, ये होते हैं, आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो लक्षण होते हैं ये है डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये कौन से कैरेक्टर है, रिसेसिव। अब डोमिनेंट क्या होता है, ये है आपका, ये होते हैं लंबे पौधे और ये होते हैं बौने पौधे। क्या है, बौने पौधे। इस जनरेशन को क्या कहते हैं हम, पी जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पी जनरेशन, मतलब पी पीढ़ी, या इसको हम क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी। क्या बोलते हैं, जनक पीढ़ी। ये क्या है, जनक। अब हम इनके मध्य में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस करवाने पे हमें क्या मिलता है, इनका हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें क्या मिलता है, जब हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो हम यहाँ पे क्या कराते हैं, सेल्फ क्रॉस कराने पे हमें मिलता क्या है, एक मिलेगा कैपिटल टी और ये मिलेगा, ये हमें एक ग्रुप मिलता है इससे। अब इसको हम क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ देंगे या इंटरब्रीडिंग के लिए छोड़ देंगे। तो इसको हम क्या करें, ये कौन सी पीढ़ी हुई आपकी, F1 पीढ़ी हुई। कौन सी हुई, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में के बाद हम इसको जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया तो इससे हमें जो लक्षण मिलेंगे वो किस तरह के लक्षण मिलते हैं, F2 पीढ़ी में कैसे मिलेंगे, एक आपके लंबे पौधे मिलेंगे, लंबे पौधे, और दूसरे आपको बौने पौधे मिलेंगे। किस तरह के पौधे मिलेंगे, लंबे और बौने। अब यहाँ पे हम करा देते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेट करा देते हैं। इधर देखते हैं, ये कौन सी पीढ़ी थी आपकी, F1 पीढ़ी। ये कौन सी थी, F1 पीढ़ी। अब यहाँ पे लेते हैं, इनमें हमने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन। अब इनका क्रॉस कराते हैं आपस में तो हमें मिलता क्या है, ये कैपिटल टी, इनका क्रॉस हमने इससे करा दिया तो ये क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस हम इससे कराते हैं तो ये क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये इसका क्रॉस हम इससे कराते हैं तो ये क्या मिलता है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये कौन सी जनरेशन हो गई, ये हो गई आपकी F2 पीढ़ी या F2 जनरेशन। कौन सी मिली, सॉरी, ये जो आपकी है F2 जनरेशन मिली। कौन सी जनरेशन है, F2 पीढ़ी। अब देख रहे हैं, ये आपका कौन सा शुद्ध किस तरह का पौधा मिलता है, शुद्ध लंबा। किस तरह से मिला, शुद्ध लंबा। ये क्या है, ये है क्या, आपको ये दिख रहा है, और ये, अब ये क्या है, किस तरह के पौधे हो गए, संकर पौधे हो गए। ये कैसे हैं, संकर पौधे हैं।
अब देखिए यहाँ पे संकर पौधे तो है, लेकिन डोमिनेंट लक्षण कौन सा है? कैपिटल टी है। इसलिए हमें जो देखने में पौधे मिलेंगे वो हमें कैसे मिलेंगे? लंबे मिलेंगे। तो ये भी लंबा हो गया आपके, ये दोनों भी कैसे पौधे देखने में मिलेंगे? लंबे पौधे। ये हम आपको अभी बताएंगे इनका रेशियो कैसे निकलेगा। अब ये आपका जो पौधा है ये है क्या है? ये है शुद्ध बौना। कैसा है? शुद्ध बौना पौधा। कैसा है? शुद्ध बौना। अब देख रहे हैं, अब हम इनका क्या देखें? जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीन रूप तो हमें क्या मिलेगा? और दृश्य रूप। जीन रूप का अनुपात और दृश्य रूप का अनुपात क्या मिलेगा? अब देख रहे हैं दृश्य रूप का अनुपात कैसे मिलेगा, क्योंकि हमें जो है देखने में कैसे 3 पौधे आपके लंबे दिख रहे हैं और एक पौधा जो है वो कैसा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। तो यहाँ पे दृश्य रूप में क्या रेशियो मिलेगा आपका? 3:1। कैसा रेशियो मिलेगा? 3 और 1 का मिलेगा। अब जीन रूप कैसे है? क्योंकि जीनी रूप जो है एक हमें शुद्ध लंबा मिल रहा है और 2 हमें क्या है? मिक्स मिल रहे हैं और 1 हमें शुद्ध बौना मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका जो अनुपात हो जाएगा 1:2:1। ये किस तरह का अनुपात मिला? ये जीन रूप अनुपात है और ये दृश्य रूप अनुपात है। तो ये आपका जो है एक संकरण क्रॉस है। इसके लिए हमने पहले क्या किया? लंबे पौधे लिए और एक ही लक्षण का क्रॉस कराएंगे सिर्फ लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में। तो हमने लंबे के लिए कैपिटल टी लिया, बौने के लिए हमने क्या लिया? स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये इस पीढ़ी को हमने क्या नाम दिया? पी जनरेशन या जनक पीढ़ी। अब इनके मध्य में हमने क्या कराया? क्रॉस कराया। तो हमें क्या मिला? ये मिला। अब यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इनका क्रॉस करा करके भी देख लेंगे, तो आपको 4 ऐसे ग्रुप मिलेंगे जिसमें से हमने इसको क्या किया? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया या इंटरब्रीडिंग के लिए छोड़ दिया। अब ये इससे हमें क्या है? इन्हीं के मध्य में हमने क्रॉस कराया। तो F2 पीढ़ी में हमें किस तरह के संतानें मिल रही हैं? शुद्ध लंबा, संकर पौधे और शुद्ध बौने। अब हमने आपको बताया कि जीन रूप का अनुपात कैसे निकालेंगे और दृश्य रूप का। दृश्य रूप हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, जो दिखाई देते हैं लक्षण उनको हम दृश्य रूप कहते हैं। और जीन रूप जो ग्रुप हमें मिलता है, जैसे कि कैपिटल टी मिल रहा है तो ये शुद्ध लंबा पौधा है, तो 1 हमने इसके लिए क्या रखा? 1 रखा। और संकर पौधे हैं तो इनके लिए हमने क्या? इनके हमें क्या मिल रहे हैं? 2 ग्रुप मिल रहे हैं, तो हमने क्या रखा? इसके लिए 2 रखा। शुद्ध बौना है तो उसके लिए हमने क्या? प्योर रखा। अब इससे पहले हमने बात करी थी प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर की। डोमिनेंट, इसको हमने क्या बोला था? प्रबल। और रेसेसिव। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रबल और अप्रबल लक्षण क्या थे। अब देख रहे हैं कैपिटल टी जो लक्षण है वो कैसा प्रदर्शित कर रहा है? लक्षण प्रबलता का रूप प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि ये अगली पीढ़ी में क्या है? यहाँ देख रहे हैं आप, शुद्ध लंबा मिल रहा है। ये भी क्या है तो ये संकर पौधे, लेकिन दिखाई कैसे दे रहे हैं? लंबे पौधे। इसलिए यहाँ पे कौन सा लक्षण प्रदर्शित हो रहा है? कैपिटल टी। इसलिए ये कैसा करेक्टर है? डोमिनेंट है। अब देख रहे हैं रेसेसिव कौन से करेक्टर है? देखिए है तो स्मॉल टी, लेकिन ये लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कैसा करेक्टर है? रेसेसिव करेक्टर है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी है इसकी कि रेसेसिव और डोमिनेंट किसे कहते हैं और एलिलोमार्फ या एलीली किसे कहते हैं। तो ये जो आपका ये पॉइंट था, ये क्या था? एक संकरण क्रॉस या एक जीन को लेकर के क्रॉस कराया गया था, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक संकरण क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने अपने एक गुण प्रयोग में इसको दर्शाया। तो यह आपका पहला जो है ये क्रॉस कंप्लीट होता है, इसको कहते हैं एक गुण संकरण क्रॉस। थैंक यू क्लास, आपको समझ में आ गया होगा।